हरे कृष्ण। पार्ट 1 और 2 में हमने हमारे निताय कृपा प्रदायिने हिज होलीनेस जयपताका स्वामी महाराज जी के जन्म से लेकर उनके प्रीचिंग और मायापुर के विकास तक का सफर देखा। अब पार्ट 3 में हम जानेंगे उनके प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन, परिक्रमा, वर्ल्ड वाइड प्रीचिंग और जीबीसी रेस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। श्रील प्रभुपाद जी के आदेश को अपने जीवन का प्राण बनाकर महाराज जी ने प्रसाद वितरण की सेवा को करुणा का महासागर बना दिया, जहां हर भूखा तृप्त हो सके बिना किसी भेदभाव के। आइए देखते हैं कैसे। एक बार श्रील प्रभुपाद जी ने मायापुर के डिवोटीज को लिखा था कि रोज कम से कम 100 लोगों को प्रसादम डिस्ट्रीब्यूट करो और पूरे नादिया में इसका प्रचार करो। 1973 तक श्रील प्रभुपाद जी प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन रिपोर्ट से बहुत प्रसन्न थे। 1974 में उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि मायापुर में एक ऐसा प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन हॉल बने जहां एक साथ हजारों लोग भी प्रसादम ले सकें। 1978 में बंगाल में भीषण बाढ़ का समय था, जब जीवन संकट में था। तब महाराज जी ने अपनी जान की परवाह किए बिना छोटी छोटी और अनसेफ बोट्स में जाकर ट्री टॉप्स और रूफ टॉप्स पर फंसे हुए लोगों तक रिलीफ पहुंचाया। उनकी सेवा से प्रभावित होकर हजारों गांव वालों ने स्वयं सरकार से प्रार्थना की कि ऐसे करुणामयी संत को भारत की नागरिकता दी जाए। यह उनके प्रति जन जन के प्रेम और श्रद्धा का जीवंत प्रमाण है। और इसी के बाद 1978 में उन्हें इंडियन सिटीजनशिप मिल गई। आज महाराज जी फूड फॉर लाइफ और इस्कॉन फूड रिलीफ प्रोग्राम्स के वर्ल्ड चेयरमैन हैं और शांतिपुर के मास प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम के लिए उन्हें खुद अद्वैत आचार्य जी के वंशज ने सेलेक्ट किया। श्रील प्रभुपाद जी चाहते थे कि मायापुर एक ग्लोबल स्पिरिचुअल सेंटर बने, जहां दुनिया भर के डिवोटीज आकर अपनी भक्ति को मजबूत करें। और महाराज जी ने श्री मायापुर धाम को एक ऐसा आध्यात्मिक केंद्र बनाया जहां विश्व भर से आए भक्त न केवल भक्ति में दृढ़ होते हैं, बल्कि उनकी सेवा और करुणा से प्रेरित होकर स्वयं भी दूसरों के जीवन में प्रकाश बनते हैं। मार्च 1974 में पहला गौर पूर्णिमा फेस्टिवल मनाया गया, जिसमें लगभग 400 डिवोटीज दुनिया भर से आए। इसी समय पहली बार महाराज जी ने मायापुर मंडल परिक्रमा लीड की। डिवोटीज यहाँ 10 दिन मायापुर में रहते और फिर वृंदावन यात्रा पर जाते। आज यह नवद्वीप मंडल परिक्रमा हजारों डिवोटीज के साथ हर साल होती है। महाराज जी सिर्फ स्पिरिचुअल गाइडेंस ही नहीं देते, बल्कि एक परफेक्ट होस्ट की तरह हर डिवोटी की कंफर्ट का भी ध्यान रखते हैं। उन्होंने एक और अनोखी यात्रा शुरू की है, जिसका नाम गंगा सफारी है, जिसमें बोट के थ्रू उन पवित्र स्थलों का दर्शन कराया जाता है जो सिर्फ नदी के रास्ते पहुंच में हैं। साथ ही वह इंडिया और नेबरिंग कंट्रीज में टूर्स ऑर्गेनाइज करते हैं, ताकि लोग देखें कि कैसे फॉरेन डिवोटीज भी कृष्ण कॉन्शियसनेस में आनंदित हैं और नए लोग भी इंस्पायर हो सकें। 5 नवंबर 1977 में वृंदावन में स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने कहा था कि मैं भक्ति वेदांत स्वामी चैरिटी ट्रस्ट बना रहा हूँ और तुम इसके लाइव चेयरमैन हो। इसी के साथ महाराज जी को एक और बड़ा मिशन मिला, जो कि सरस्वत फैमिली को यूनाइट करना, मायापुर धाम की रक्षा करना और पिलग्रिम्स की सेवा करना। 1979 में इंडिया आने के 9 साल बाद महाराज जी को ऑफिशियल इंडियन सिटीजनशिप मिल गई। इसके बाद उनकी वर्ल्ड वाइड प्रीचिंग यात्रा शुरू हुई। 1980 के आसपास उन्होंने साउथ अमेरिका, चिली, पेरू, बोलिविया, इक्वेडर जैसे देशों में प्रीचिंग शुरू की। 1982 में वो साउथ ईस्ट यूएसए में बेस बनाकर जीबीसी बने। 1984 में जब मलेशिया में क्राइसिस आया, तब महाराज जी को वहां भेजा गया। सिर्फ 21 दिनों में ही उन्होंने सिचुएशन को संभाला। तब से वो मलेशिया और बाद में सिंगापुर की प्रीचिंग को भी देख रहे हैं। महाराज जी आसाम, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, साउथ अमेरिका और फार ईस्ट में भी जीबीसी रेस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रहे हैं। उन्हें आसाम में एक स्पेशल लार्ज कट दाल्स गिफ्ट में मिले थे,
जो उनके कीर्तन में अलग ही आनंद भर देते हैं। इंडिया में रहते हुए भी महाराज जी बंगाल और बांग्लादेश के गांव-गांव में संकीर्तन और बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते रहे। सिटीजनशिप के बाद जब उन्हें दुनिया भर से इनविटेशंस मिलने लगे, तब उनकी यात्रा लिटरली एंडलेस ट्रैवलिंग बन गई। ट्रैवल एजेंट्स भी हैरान हो जाते हैं देखकर कि वो कैसे मैक्सिमम ट्रैवल मिनिमम एक्सपेंस में परफेक्टली प्लान करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतना ट्रैवल करने के बाद भी महाराज जी हर तकलीफ को एक्सेप्ट करते हैं, सिर्फ एक उद्देश्य के लिए कि कृष्णा कॉन्शियसनेस का प्रचार हो सके। उनकी करुणा इतनी गहरी है कि वे अपनी पहचान और सुविधा तक का त्याग करने को तैयार रहते हैं, केवल इसीलिए कि अधिक से अधिक भगवान के नाम और भक्ति से जुड़ सकें। वे सचमुच करुणा के सागर हैं, जिनका प्रत्येक कदम, प्रत्येक यात्रा, प्रत्येक कीर्तन श्री नित्यानंद प्रभु की ही असीम दया का जीवंत प्रतिबिंब है। धन्यवाद। हरे कृष्ण।